शारदी को नमन करती हूँ। मेरे YouTube चैनल के जो मित्रगण हैं उनका भी वंदन और अभिनंदन करती हूँ। अपने साहित्यिक साधना चैनल पर आज के कवि सूर्य नारायण जी आगरा से हैं और बहुत अच्छा लेखन कर रहे हैं, काव्य ग्रंथ भी लिख रहे हैं। योगी जी की रचनाएं बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं हैं। जब आप सुनेंगे तो सराहे बिना नहीं रह पाएंगे। आप योगी जी की उम्र पर मत जाना, लेकिन इनका लेखन इतना अच्छा है। तो आइए हम सब साक्षात्कार में सूर्य नारायण योगी जी से मिलते हैं और योगी सूर्य नारायण जी की रचना से ही मैं उनको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। न रो आज इस मुश्किल घड़ी में, बनेंगे काज सब मुश्किल घड़ी में, बनेंगे सब काज मुश्किल घड़ी में, भला क्यों रोएं हम अपने साथ हैं जब, भला क्यों रोएं अपने साथ हैं जब, अयोध्या राज इस मुश्किल घड़ी में, अयोध्या राज इस मुश्किल घड़ी में। आइए हम सब स्वागत करते हैं योगी जी का। आपका बहुत बहुत आभार और साहित्यिक साधना YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, सादर अभिवादन। योगी जी, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। आप कृपया अपना परिचय बताइए और आपकी शिक्षा कहाँ और आपका निवास स्थान किस जगह है। जैसा कि आपको विदित हो गया है कि मेरा नाम योगी सूर्यनाथ है और मैं अभी BA तृतीय वर्ष कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ मैंने अभी एग्ज़ाम दिया आगरा विश्वविद्यालय से। संस्कृत विषय से, हिंदी विषय से मैंने स्नातक किया है और मेरा जो मूल विषय है वो संस्कृत साहित्य है और जिसके प्रति मैं निरंतर अनुरागवत हूँ और इसके लिए परास्नातक के लिए मैंने अप्लाई किया है। उसमें मैं इच्छुक भी हूँ परास्नातक करने के लिए। और मेरा निवास लोहा मंडी, आगरा में एक जगह पड़ती है लोहा मंडी में एक मोहल्ला पड़ता है खतैना, वहाँ का मैं निवासी हूँ और शुरुआत से ही वहीं हमारे दादा परदादा सभी का वहीं जन्म हुआ और मेरा भी वहीं मूल निवास आगरा का मूल निवासी। सूर्यनाथ जी, आप साहित्य में आए और आपका बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं। आप तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। क्या बात। नैन के कोरों से बह निकली होगी कोई कविता अनजान। जी। इस प्रकार से सुमित्रा नंदन जी ने कवियों की कविता कहाँ से प्रकट हुई ऐसा कहा है जी। वाल्मीकि जी के भी हृदय से कविता तभी निकली जब उन्होंने एक क्रौंच पक्षी को देखा। बिल्कुल। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमा शाश्वती समायत क्रौंच मिथुना अवधि कामोनि, वहीं से कविता का उदय हुआ। बेशक। तो मेरी भी कविता पीड़ा से ही निकली जी। और मैं मानता हूँ कि यदि इस पीड़ा को अभिव्यक्ति का आधार नहीं मिलता तो आज शायद मैं ना होता, आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते। जी। अच्छा सूर्यनाथ जी, आप किस विधा में लिखते हैं? विधा तो मेरी मुख्य रूप से ओज रस में लिखता हूँ, मतलब ओज एक स्थायी भाव है। वीर रस में मैं लिखता हूँ। जी। और वैसे सभी रसों में लिखता हूँ, लेकिन मंचों पे मैं केवल वीर रस में ही वाचन करता हूँ अपनी कविताओं का। जी। और गीत है, गजल है, कविता है, मुक्तक है, खंड काव्य है और एक महाकाव्य ऐसा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवती अरे वाह, बहुत बधाई। सफलता प्रदान करते हैं। जी। जैसा कि आपने पूछा था कि आपने कविताएं लिखना कहाँ से सीखा। जी। आज से करीब सन 2009 में मेरे पिता का दिवंगत हो गए जी।
और उस समय के बाद में शुरुआत में ही हमारे घर में बहुत पूजा पाठ का माहौल था। जी बहुत हमारे दादा परदादा सब पूजा पाठ बहुत करते थे। जी। और हमारे यहाँ रामचरितमानस नित्य उसकी चौपाइयों का गायन होता था। गायन होता। रामचरितमानस जब भी गाई जाती थी तो उसका जो एक भाव था, उसकी जो लोक भाषा थी, उसका जो जी संगीत था, उसकी जो धुन थी, उसकी जो जी लय थी, उसकी जो छंद का विधान था, जी। वो मेरे मस्तिष्क मस्तिष्क में में रम गया रम था। गया। तो मैंने भी रामचरितमानस का अध्ययन प्रारंभ किया। जी और मैं आपको बताता हूँ, हर्ष होता है मुझे उस समय जी जब मैं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो मैं नित्य रामचरितमानस रात्रि के 10 बजे लेके बैठता था और रात्रि के 3 बजे तक हम पढ़ते थे। क्या बात है। एकांत में बिल्कुल एक एक भाव को समझ के, उसकी गहराई में उतर के। तो जब हमने रामचरितमानस पढ़ी, उसका जी अध्ययन किया, तो सबसे ज्यादा उसका लाभ ये हुआ कि हमें पहले तो शब्दों का ज्ञान ज्ञान हुआ। शब्दों का ज्ञान हुआ, काव्य दोष का ज्ञान हुआ, जी काव्य के जो अलंकार हैं उनका ज्ञान जी हुआ, रस का ज्ञान हुआ, जी। अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं प्रकट करें। इसका भी ज्ञान हुआ। जी तो निश्चित रूप से मुझे वही रामचरितमानस की ही कृपा है, जिसके माध्यम से राम अभी लिख पा राम रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर घर में हमारे यहाँ सब बच्चे रामचरितमानस का इतना महत्व समझने लगे तो शायद हमारा देश और सारी परिस्थितियां जो हमारे देश की बनी हुई हैं वो ना हो शायद। अगर सब घर में, क्योंकि माहौल हमारे घर से ही बनता है और जब शुरू से बच्चा जिस घर के माहौल में ढल जाता है तो उसी तरह से उसके मन मस्तिष्क में वह बात छप जाती है और वह अपने जो भी कार्य करता है तो उसकी झलक उसकी बातों में भी, जैसे कि सूरनाथ जी की बातों से लगा झलक रही थी और झलक झलक के बिल्कुल कोरों पे आ रही थी, ओंठों से लग रहा था कि वाकई बहुत अच्छा, इतना बढ़िया तरीके से घर का माहौल रहा होगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें अपने जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, हमें अपने बच्चों को उसका ज्ञान जरूर देना चाहिए। निश्चित रूप से। योगी जी, आप लेखन कार्य बहुत पहले से कर रहे हैं, जैसे आपने बताया। आप जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं उनसे आप क्या, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आपको क्या सहयोग करें? प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा कोई मैं सहयोग नहीं चाहता हूँ जी और ना ही ऐसी कोई वांछा है, लेकिन प्रत्येक पीढ़ी अपने पहले वाली पीढ़ी से कुछ ना कुछ सीखती है। जी ऐसा मैं मानता हूँ। जी महर्षि वाल्मीकि ने आदि महाकाव्य रामायण की रचना की, उसके बाद में कई कवियों ने उनका अनुसरण किया, चाहे वे कालिदास हों, जी भवभूति हो, भट्टनारायण हो, या फिर आधुनिक में ये तुलसीदास जी हो, तुकाराम जी हो, कई सारे कवियों ने उनका अनुसरण किया। तो कहने का तात्पर्य केवल ये है, जैसे नल चंपू एक महाकाव्य है, महाकाव्य नहीं, एक चंपू काव्य है जी संस्कृत जगत का, जी जिसका मंगलाचरण ही इस बात की पुष्टि करता है। वो कहते हैं, जयति गिरि सुताया काम संताप वाहिनी उरसी रस निषेक चांदनस चंद्रमौली तदनु च विजयन्ते कीर्ति भाजाम कवीनाम असकृतमृत बिंदु संदिनो वाग विलासः। मतलब तदनु च विजयन्ते, उसके बाद में माँ भगवती भगवान शिव के बाद में तुरंत अपने प्राचीन कवियों की वंदना कवि करता है। जी क्यों करता है? क्योंकि वहीं से ही, उन्हीं के माध्यम से ही उनमें नया करने का कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई। तदनु च विजयन्ते कीर्ति भाजाम कवि नाम, जो कीर्ति को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे कवियों की उन्होंने वंदना की। तो कीर्ति भाजाम का मतलब ही वरिष्ठतम कवियों से है। तो हम निश्चित रूप से अगर वरिष्ठ कवियों के काव्य का अनुसंधान करते हैं, उनका पारायण करते हैं, अनुसरण
जी। वो अनुसरण में आपकी कविता में कहीं ना कहीं झलक जाता है। चाहे अभी वर्तमान दौर में आप ले लीजिए, कुमार विश्वास कीर्ति भाजन कवि हैं जी और बहुत प्रसिद्ध हैं जी और बहुत ही वरिष्ठ हैं। तो आगामी जो हमारी जो पीढ़ी आ रही है बिल्कुल या बिल्कुल। उनके बाद में जो पीढ़ी आई, जी उन उस पीढ़ी पर उनका बहुत गहरा प्रभाव आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी बिल्कुल। छंद में आप उस पीढ़ी को देख सकते हैं, उसी छंद में लिखती है, उसी लय में लिखती है और कहीं ना कहीं भाव भी आसपास के ही होते हैं। तो इस प्रकार से जो वरिष्ठ कवि हैं, वरिष्ठ कवियों से निरंतर मैं यही चाहता हूँ कि वो नया नया करने की मुझे प्रेरणा दें। जैसा उन्होंने लिखा है उनको मैं पारायण करूं, उनका मैं अध्ययन करूं और फिर अपने विचार से उसको नए तरीके से प्रस्तुत करूं। जी मेरे विचार से तो अभी तक महाभारत और रामायण के अलावा कोई रचना नहीं हुई है, बाकी सभी ने उसी का अनुसरण किया है। केवल दुनिया की जो कोई दो रचना है वो केवल रामायण और एक महाभारत है, उसके अलावा अलग से अभी तक कुछ नहीं लिखा है। बेशक बेशक बेशक। योगी जी आपको जो रचना पसंद हो अपनी, वो रचना सुनाएं। रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ छंद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ, स्वागत। और मुख्यतः मैं छंद का बड़ा प्रेमी हूँ। स्वागत। और संस्कृत में भी मैं कविताएं लिखता हूँ। बिल्कुल, वाह वाह, क्या बात है। भाव लगा तो मैं सुनाऊंगा। हम तो चाहते हैं माँ सरस्वती की ऐसी ही कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं अपने युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो इसलिए मुझे कहने का अधिकार भी है और मैं कहता हूँ। बिल्कुल। हमारी बड़ी, अभी आपने वरिष्ठ पीढ़ी का जिक्र किया, तो हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, जो वरिष्ठतम पीढ़ी है, उसने क्या अपेक्षाएं की थी नई पीढ़ी से और नई पीढ़ी क्या कर रही है वो मैं बताऊंगा। स्वागत स्वागत। कि आंधियों में ये चलेंगे, कि आंधियों में ये चलेंगे, दुश्मनों को ये मिलेंगे, किंतु बर्फ से जमे हैं मेरे देश के युवा। कि आंधियों में ये चलेंगे, दुश्मनों को ये मलेंगे, किंतु बर्फ से जमे हैं मेरे देश के युवा। और सिंदूर मियों सी तरुणाई है गवाही, मानो पोखर से ही थमे हैं मेरे देश के, पोखर से ही थमे हैं मेरे देश के युवा। और कंचनी है कामिनी के कोमल कपोल काया, कंचनी है कामिनी के कोमल कपोल काया, कानन में ही भ्रमे हैं मेरे देश के युवा। पुरखों ने सोचा होगा राम में रमेंगे नित, पुरखों ने सोचा होगा राम में रमेंगे नित, किंतु रेम में रमे है मेरे देश के, मेरे देश के युवा, किंतु रेम में रमे है मेरे देश के युवा। और इसीलिए मैं एक नसीहत और दूं। बिल्कुल, स्वागत। हम युवा लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, लेकिन उसके लिए धरातल का कोई काम नहीं करते। कि कौन जानता है बाण मांग और भारवी को, अश्व घोष घोष और भास जानता है कौन। कि कौन जानता है बाण मांग और भारवी को, अश्व घोष घोष और भास जानता है कौन। वास्तु सौख्य और प्रिय दर्शक और भंगया की, मम्मट के काव्य का प्रकाश जानता है कौन, मम्मट के काव्य का प्रकाश जानता है कौन। और कोई तो बताए अरे, कोई तो बताए अरे, कोई तो बताए कि पलाश जानता है कौन। और मातु भारती की बात करते हैं लोग कई, किंतु भारती का इतिहास जानता है कौन। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, किंतु भारती का इतिहास जानता है कौन। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, मारुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। क्या बात। श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, मरुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। बेशक बेशक। और ऐनक व घड़ीहार आदि भूषणों से नहीं, केवल पढ़ाई हाई से सजेगी जिंदगी, केवल पढ़ाई हाई से सजेगी जिंदगी। और प्रीति पंख के प्रवाह में हुए प्रवाहित तो, प्रीति पंख के प्रवाह में हुए प्रवाहित तो,
बार बार आप पे हंसा करेगी जिंदगी, बार बार आप पे हंसा करेगी जिंदगी। और कान खोल के सुनो युवाओं आप जिंदगी की, आज ले लो मौज बाद मौज लेगी जिंदगी। क्या बात है, क्या आज बात ले है, लो बहुत मौज बहुत बाद बहुत मौज अच्छी, लेगी बहुत अच्छी सीख दी है आज ले अपने हम उम्र के युवाओं को। कितनी अच्छी रचना थी, अपनी हम उम्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहें, यही कामना करती बहुत हूँ। बहुत आभार। धन्यवाद।